शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हैं हाथ की उंगलियाँ। तो हाथ की उंगलियाँ अगर आप इल्म पामिस्ट्री को समझते हैं, जब आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे होते हैं, आप किसी इंसान को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप उसकी उंगलियां और उसके अंगूठे को देख के ही आप उसकी शख्सियत के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके होते हैं। फ़र्ज़ करें आपको किसी बड़े अफसर से मिलने और आपको उसके साथ कोई काम है, तो क्या वो आपका वो काम करेगा या नहीं करेगा, या किस हद तक वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा। ये चीज़ें हम उसके साथ जब हम बात करेंगे, उसके हाथ को देखेंगे, उसके अंगूठे को देखेंगे, तो हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑफ़िसर किस नेचर का है और हमने इससे अगर काम लेना है तो किस तरीके से काम लेना है। तो पामिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प, इंतहाई मज़ेदार किस्म का इल्म है। आप इसको अगर सीख लेते हैं तो यकीन करें कदम कदम पर ये आपकी हेल्प करता है और आपको मदद देता है। इंसान की अगर आप फेस रीडिंग समझते हैं, इंशाल्लाह ताला फेस रीडिंग पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आप इंसान का चेहरा देख के, उसकी आंखें देख के, उसका आँख, नाक, होंठ, उसका माथा, उसकी ठोड़ी, उसका गला, हर इंसान का एक एक जो उज़्व है ना, वो इंसान के बारे में चीख चीख के बता रहा होता है कि ये कैसा इंसान है। सिर्फ चेहरा एक खूबसूरत अल्लाह ताला ने किताब लिखी है, बनाई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए। चेहरा इंसान के बारे में 100% सब कुछ बता देता है। इसी तरह उंगलियां और अंगूठा, आपको हाथ की लाइंस भले नज़र ना आए, लेकिन अगर आप उंगलियों की तरफ देखते हैं, अंगूठे की तरफ देखते हैं, तो आप किसी भी इंसान को बड़ी आसानी के साथ जज कर लेते हैं कि ये कैसा इंसान है, अच्छा है या बुरा है। तो उस सिलसिले में हम सबसे पहले जिस मैं उंगली की बात करूंगा वो है हमारी ये जो पहली उंगली है, ये वाली। जनाब आज इस उंगली की बात होगी, इसी को हम समझेंगे। इसका नाम है जनाब, इस्लामी नाम तो इसका शहादत की उंगली है, क्योंकि नमाज में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है और जब हम शहादत देते हैं तो ये उंगली हम ऊपर की तरफ उठाते हैं नमाज में। तो उर्दू में इसको हम शहादत वाली उंगली बोलते हैं। पंजाबी हो या उर्दू ज़ुबान हो तो इसको शहादत वाली उंगली, इस्लामी नाम इसका यही है, क्योंकि इसमें हम गवाही देते हैं नमाज में। इल्म पामिस्ट्री की ज़बान में ये चूँकि जुपिटर माउंट इसके नीचे होता है, तो ये जुपिटर जो फिंगर है इसको हम जुपिटर फिंगर बोलते हैं। ये माउंट होता है जुपिटर का और ये फिंगर होती है। आप ये समझ लें कि ये रिसीवर है और ये जुपिटर का एंटीना है। जैसे आप डिश एंटीना देखते हैं तो ऊपर उसके वो डिश लगी होती है और नीचे रिसीवर होता है। तो डिश ऊपर से सारे वो सिग्नल्स कैच करके नीचे रिसीवर को देती है, एंटीने के तौर पे वो डिश काम कर रही होती है। तो आपके जुपिटर माउंट, ये जो रिसीवर होता है, ये जितना उभरा हुआ होगा, जितना खूबसूरत होगा और जितनी ये इसकी लेंथ लंबी होगी, छोटी होगी या दरमियानी होगी, उस लिहाज से आपके एंटीने का तयन किया जाएगा कि किस कदर पावरफुल एंटीना आपकी जुपिटर फिंगर का है, जुपिटर माउंट का है। इनके जुपिटर माउंट जो है, जो एंटीने का काम दे रही है, ये आपके ये जो माउंट है आपका, यहाँ पर जुपिटर माउंट का ये वाला एरिया होता है सारा। तो इस एरिए को ये जो उंगली है जुपिटर की, ये सिग्नल्स देती है। अब जितनी अच्छी ये उंगली बड़ी होगी या दरमियानी होगी, उस लिहाज से इंसान के अंदर अच्छी बुरी खसूसियात पैदा होंगी, क्वालिटीज़ पैदा होंगी। तो इसकी मेरे हिसाब से तो मैंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। 4 हिस्सों में भी कर सकते हैं। एक देखिए, आप इस चीज़ को समझें। अगर ये जुपिटर फिंगर, ये जो पहला पोर होता है, देखिए ये इससे इसको नापते हैं। किसी भी उंगली को ना, बड़ी उंगली का ये जो पहला पोर होता है, इसको हम पैमाना मानते हैं। अगर ये आपकी जो जुपिटर फिंगर है, ये इसके पहले पोर तक की सिर्फ आती हो, यहाँ तक इसका साइज़ हो या इससे भी छोटी हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जुपिटर फिंगर बहुत छोटी है। अगर आपकी जुपिटर फिंगर बहुत छोटी है, इस पोर से भी नीचे की तरफ चली जाती है, यहाँ तक आती है,
तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जुपिटर की जितनी भी खसूसियात होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, आप उनसे महरूम हो जाएंगे। अब जुपिटर की क्या खूबियाँ हैं जनाब? जुपिटर आपके अंदर विजडम पैदा करता है, समझदारी पैदा करता है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, आपके अंदर रूहानियत पैदा करता है, आपके अंदर नॉलेज हासिल करने की जो एक होती है क्वालिटीज़ वो पैदा करता है, आपके अंदर बेपना नॉलेज आता है, आपके अंदर एक इंसाफ करने की, आपके अंदर हक और बातल को समझने की सलाहियत अल्लाह ताला आपको देता है जुपिटर माउंट की वजह से। जुपिटर फिंगर अगर आपकी बड़ी होगी तो आपकी बहुत अच्छी, आप सूझबूझ के मालिक होंगे। ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी जुपिटर आपको देता है। लेकिन अगर आपकी फिंगर छोटी हो गई तो वो शायद मर्तबा मकाम आपको ना मिल सके। यानी कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो आप ज़्यादा यही 5वें 6ठे स्केल, पहले स्केल से लेके हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप 6ठे 7वें स्केल तक चले जाएं। लेकिन जो 12वां 13वां 14वां 16वां 18वां स्केल है उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जुपिटर फिंगर बड़ी हो। यानी कि अगर यहाँ तक होगी तो आपको कभी भी आप ऑफिसर रैंक तक किसी सूरत नहीं जा सकते, क्योंकि जुपिटर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पैदा करता है। जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ का फुकदान होगा, आपका अगर ये माउंट भी दबा हुआ हो, ये माउंट दबा हुआ हो या इस पर ऐसे जाली सी बनी हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये पिचका हुआ है और साथ आपकी उंगली भी छोटी है और वो बड़ी उंगली के पहले पोर से भी छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी के जितने फ़ैसले भी होंगे वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर इंतहा दर्जे का एहसास कमतरी होगा, इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ियाँ आप करेंगे, एक आपके अंदर खौफ पाया जाएगा, झिझक पाई जाएगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। ज़िंदगी में कोई भी काम आप सलीके के साथ नहीं करेंगे, यानी कि ना आपकी स्टडी ठीक होगी, पढ़ाई से भी आप भागेंगे, तालीम अपनी अधूरी छोड़ देंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। पहले स्केल से लेके 5वें 6ठे स्केल तक की आपको गवर्नमेंट जॉब अगर मिलेगी, बड़ी वो भी किस्मत होगी तो शायद वाली बात है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, नहीं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मज़दूर टाइप होते हैं और बिल्कुल जो एक लोअर जॉब होती है ना, जिनको माशरे में इतनी अच्छी जॉब्स नहीं समझा जाता, तो ये लोग आपको वो वाली जॉब करते नज़र आएंगे। इनके फ़ैसले, ये अपने फ़ैसले खुद नहीं करते, इनके फ़ैसले इनके बड़े कर रहे होते हैं, और अगर तो बड़े इनके साथ मुखलस हों तो फिर तो इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ जाती है। लेकिन अगर बड़े इनके साथ खुद गर्जी करें तो फिर इनकी ज़िंदगी मुकम्मल तबाह हो जाती है। कि अगर इनके फ़ैसले इनके बहन भाई कर रहे हों तो ज़रा जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं तब तक तो ये लोग सर्वाइव करते हैं। माँ ज़रा माँ बड़ी मुखलस होती है, वो अपने सारे बच्चों को साझा प्यार देती है, सबसे एक जैसी मोहब्बत करती है। लेकिन जब ये बच्चा जिसके माँ बाप के होते हैं तो अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती है, लेकिन जैसे उसके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले उसके बहन भाइयों ने करने होते हैं, तो फिर ऐसे इंसान की अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों की मैंने रीडिंग की है जिनकी जुपिटर फिंगर छोटी थी लेकिन उनके बहन भाइयों ने ऐसे लड़की की या लड़के की ज़िंदगी को मुकम्मल तबाह कर दिया। यानी कि इनके अंदर अपनी इनकी कोई सोच नहीं होती, ये ज़िंदगी के फ़ैसले करने की जुर्रत ही नहीं रखते, इनके अंदर हौसले की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दूसरों का सहारा ढूंढ के ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरे अगर इनकी मदद करते रहें तो ये ज़िंदा रहेंगे, वरना ये बिल्कुल इनके अंदर कोई जीने की हिम्मत नहीं होती, जीने का हौसला नहीं होता, ज़िंदगी की मुश्किलात बर्दाश्त करने का इनके अंदर हौसला नहीं होता, और इंतहाई शक्की भी होते हैं, वहम भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और अक्ल से भी आमतौर पर मैंने ऐसे लोगों को पैदल ही देखा है। तो ये जब छोटी फिंगर होगी, बड़ी इस पहले पोर से भी छोटी होगी, बहुत छोटी आपकी जब जुपिटर फिंगर होगी, तो ये वाली नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी, और ऐसे लोगों की शादी भी आमतौर पर नाकाम होती है। पहली बात तो ये कि इनकी शादी होती बहुत कम है, और अगर इनकी शादी हो जाए तो ऐसे लोगों की शादी नाकाम हो जाती है, क्योंकि जुपिटर जिन लोगों का कमज़ोर होता है, जिनकी जुपिटर फिंगर बहुत छोटी होती है, तो जुपिटर से हम शादी को भी देखते हैं, जुपिटर से हम इल्म और नॉलेज को भी देखते हैं, जुपिटर से हम
इंसान की स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं, इंसान की सूझबूझ को देखते हैं, उसके वजदान को देखते हैं, उसकी तालीम को देखते हैं, उसके ऑनर को देखते हैं, उसके तमाम इज़्ज़त मर्तबा मकाम जो उसको मिलना होता है वो भी हम जुपिटर से देखते हैं, उसकी लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी हमने जुपिटर से देखनी होती हैं। तो ये सारा कुछ उसके पास फिर नहीं रहता, जितनी मैंने अच्छी चीज़ें बताई हैं। ना उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं, ना उसके पास नॉलेज होता है, एहसास से कमतरी, हिम्मत जुरत उसके अंदर नहीं होती, बल्कि उसकी जगह उसके दिल में खौफ, एहसास से कमतरी, कम हिम्मती, ज़िंदगी में कोई काम टिक के नहीं करना, कोई काम सलीके से नहीं करना। तो ये चीज़ जो है, ये पहला जो नंबर है मैंने इसको दी है, जब आपकी जुपिटर फिंगर पहले पोर से या तो छोटी हो या तकरीबन इसके बराबर ही हो। दूसरे हिस्सा है जो उसमें ये जुपिटर फिंगर इस पहले पोर से थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी आप कर लें। तो अब क्या होगा कि अब थोड़ी बहुत इसकी सूझबूझ, ये पहली कंडीशन से ये बंदा बेहतर हो जाएगा कि ये इसके अंदर थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी, थोड़ा ये अपना अच्छा बुरा भी समझेगा, इसके पास नॉलेज भी अच्छा होगा, काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन थोड़ा सा कम हिम्मत या लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इसके अंदर थोड़ी सी कमी पाई जाएगी। 100% इसके अंदर इनके कॉन्फिडेंस नहीं होता, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, थोड़ी झिझक इसके अंदर भी पाई जाती है। लेकिन फिर भी ये जो है ना, तकरीबन कह लें कि 12वें 13वें 14वें स्केल तक ऐसे लोग चले जाते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। अगर इनको प्यार मोहब्बत हौसला दिया जाए, इनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, जो इनके अंदर झिझक पैदा होती है कुदरती तौर पे बचपन से, अगर इनकी वो झिझक दूर की जाए, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर पैदा किया जाए, तो अगर इनको अच्छे मुखलस रिश्ते मिल जाएं तो फिर इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है। इनको भी एक अच्छे गाइडलाइन बंदे की, जो गाइडलाइन अच्छी दे, एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये इसकी निस्बत 1000 गुना ये बंदा तरक्की करता है, गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर लेता है और काफ़ी हद तक ये अपने घर को भी संभाल लेता है, अपने ज़िंदगी के फ़ैसले भी काफ़ी हद तक ये बेहतर करता है और अपनी इसकी शादी भी काफ़ी हद तक ये कामयाब कर लेता है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं जब आपकी जुपिटर फिंगर बस इससे थोड़ी सी बड़ी हो, तो फिर मैरिज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स ये बंदा करेगा। लेकिन अगर इसका ये जुपिटर माउंट सही उभरा हुआ है और यहाँ पर छोटा सा क्रॉस है या कोई डब्बा बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है या खड़ी लाइन है, तो ये इसको बड़ा अच्छा माना गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जुपिटर उभरा हुआ भी है, खूबसूरत भी है, दबा हुआ नहीं है। आपकी जुपिटर फिंगर भी पहले पोर के मुकाबले में थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ से इतनी बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि आप के अंदर काफ़ी जो है ना वो नॉलेज भी बेहतर है आपका और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बेहतर है। अब जनाब एक तीसरी जो कंडीशन है वो ये होती है कि आपकी जो जुपिटर फिंगर है वो बिल्कुल इस बड़ी उंगली के बराबर हो। इतनी जब बड़ी जुपिटर फिंगर होगी और आपका जुपिटर माउंट भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर बेतहाशा मतलब नॉलेज भी होता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ इंतहा दर्जे की होती हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा ये आपको बहुत ज़्यादा खुदसर बना देती हैं, आपको ज़िद्दी बना देती हैं। जब आप ऐसे लोग जो होते हैं आम तौर पर बहुत मेहनती होते हैं, इनके पास बेतहाशा नॉलेज भी होता है और ये अपने नॉलेज की वजह से, अपनी बेतहाशा सूझबूझ की वजह से ऐसे लोग किसी बड़े मर्तबे मुकाम पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये किसी बहुत बड़े मुकाम, कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें, 18वें 20वें 22वें ग्रेड पे चले जाएँ, तो बाज़ दफ़ा चूँकि जुपिटर इंतहा अपनी पूरी पावर के साथ होता है, तो कभी कभी जो जुपिटर की नेगेटिव चीज़ें हैं वो इनके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग खुदसर भी हो जाते हैं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल गलत करना शुरू कर देते हैं। ये इस चीज़ की नेगेटिविटी, इनकी नेगेटिविटी है ये कि इंसान अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे, इंसान के अंदर खुद गर्जी हट दर्मी बढ़ जाए, इंसान के अंदर अकड़ ज़्यादा आ जाए, ईगो ज़्यादा आ जाए। लेकिन अगर इंसान अपनी इन तमाम जो नेगेटिव चीज़ें हैं अगर इन पर वो कंट्रोल कर ले, तो ऐसे लोग जिनकी जुपिटर फिंगर बड़ी उंगली के तकरीबन बराबर होती है, ऐसे लोग कमाल के लीडर होते हैं और ऐसे लोग किसी से नहीं डरते, किसी के आगे झुकते नहीं और ये पैदाइशी लीडर होते हैं। ये किसी के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि काम करें। ये या तो जॉब करेंगे तो इंतहाई बड़ा मर्तबा इनके पास होगा, और अगर बिज़नेस कर रहे होंगे तो ये आपको फैक्ट्री के मालिक नज़र आएंगे, सियासत में होंगे तो ये आपको वजारत तक नज़र आएंगे कि वजारत तक ये हासिल कर लेंगे।
तो यानी कि बहुत बड़ा मकाम मर्तबा हासिल कर लेता है ऐसा इंसान जिसकी जुपिटर फिंगर और बड़ी उंगली जो होती है ये बिल्कुल बराबर होती हैं, थोड़ी सी छोटी होती है जुपिटर फिंगर। तो इसका मतलब ये होता है कि जुपिटर के सारे गुण, ये जो एंटीने के तौर पे जो उंगली बड़ी थी वो उतने ज़्यादा वो गुण ले रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये बिल्कुल आज मैंने अलग सा आपको नॉलेज दिया और ये आपके लिए बड़ा अहम भी होगा। आप अगर इसको अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने जानने वालों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप हर एक बंदे की जुपिटर फिंगर को देखें, उसके साइज़ को चेक करें, फिर उसके आपको कॉन्फिडेंस का लेवल का पता चलेगा, उसकी स्पिरिचुअलिटी का पता चलेगा कि वो किस कदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, किस कदर उसके अंदर नॉलेज है, किस कदर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, या वो एहसास कमतरी का शिकार है। अगर बहुत छोटी होगी तो सारा एहसास कमतरी का शिकार होगा, अगर लंबी है तो इसका मतलब ये है कि वो बड़ा ज़बरदस्त है, हर लिहाज से नॉलेज भी रखता है, सूझबूझ भी रखता है। तो आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प था और उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता करें जनाब। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी भेजें, आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत ये सदका जारिया होता है इल्म को आगे फैलाना। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।